दोस्तों इस कथा को आप रोक कर टच कर भी पढ़ सकते हैं और म्यूट कर भी पढ़ सकते हैं। करते हैं हड़तालिका तीज व्रत कथा। जिनके केसों पर मदाक आँख के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो भगवान माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करती हूँ। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म की कथा कही थी। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पार्वती पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अघोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माँ की विकराल शीतलता से तुमने निरंतर जल में प्रवेश करने के तप किए। वैशाख के जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार बारिश में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा कलेश होता था। तब वह एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के कलेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता के हृदय में अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या बड़ा कठोर तपस्या कर रही है, इससे प्रसन्न होकर मैं आपकी सपुत्री के विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गद हो उठे। उनके तो सारे कलेश दूर हो गए हों जैसे। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति है। वे तो साक्षात ब्रह्मा है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह के संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ। प्राण छोड़ने के अलावा अब मेरे पे कोई उपाय शेष नहीं बचा। तुम्हारी सखी ने बड़ी समझदार थी, जान सूझबूझ वाली थी। उसने कहा कि सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन में सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी का निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष को तो ईश्वर को भी समर्पण करना चाहिए पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी है, और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज भी न कर पाए, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी हुए, चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो मेरा बहुत अपमान होगा। मैं तो वही मुँह दिखाने के योग्य नहीं रहूँगा। यही सभी सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति की, गीत गाकर जागीन। तुम्हारी इस कष्ट का साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा कि मैं हृदय से आपकी पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथा अस्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेलियों सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु द्वारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते हुए वहां आ पहुँचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर से कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव के पति के रूप में पाना चाहती थी।
आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से विवाह करने का निर्णय कर चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पे घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। तुम कुछ समय के पश्चात शास्त्र विधि विधान से तुम दोनों का विवाह कर दिया। सूत्र बंधन में तुम दोनों बंध गए। हे पार्वती, हम दोनों बंध गए। हे पार्वती, बृहस्पति के शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया, उसी के फल स्वरूप मेरा तुम्हारे साथ विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्या को मनपसंद वर दूंगा, और इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक स्त्री को यह व्रत पूरी निष्ठा और आस्था से करना चाहिए। वो शिव शंकर भगवान की जय। अब सुन कि गणेश जी की भी कहानी जरूर सुनी जाती है। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति चल बसे थे। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते रोते चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर ही गणेश जी का मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल में फूल लाकर बेचें। वे रोज जंगल में फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्द ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने इससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं उसी से ही विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ कराया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर में आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और भी बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखों मरने लगी। एक दिन वह रोती रोती गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले में तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई। उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। तब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू जी, आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तब वह बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। जैसे गणेश जी महाराज। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। अब वह बोली, सासू जी, अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। जैसे गणेश जी महाराज ने उनको दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते होंगारा भरते का भला। बोल गणेश जी महाराज की जय। जय गणेश काटो कलेश।